अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अवान। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट लिया की एक खूबसूरत नर्सरी में और हमारे साथ इनके ऑनर साजिद इकबाल साहब भी मौजूद हैं। तो आइए नाज़रीन से बात करते हैं और पूछते हैं कि पाकिस्तान में दरअसल नर्सरी का कारोबार जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए दरकार होती है और ये कैसे शुरू किया जा सकता है और इसके लिए रकबा कितना चाहिए और मज़ीद इसकी क्या मालूमात हैं। तो आइए बात करते हैं इनके ऑनर से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है, खैरियत से? आपकी दुआओं से बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाओ, सब अल्लाह खैरियत? करम सर, ठीक ठाक। अच्छा साजिद भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने आपकी नर्सरी का विज़िट भी किया, कितने रकबे पे ये आपने नर्सरी बनाई हुई है? भाई जी, ये मेरे पास 6 कनाल पे नर्सरी है और मेरे पास सभी इंडोर आउटडोर प्लांट्स हैं, फलदार भी फूलदार भी सभी प्लांट्स होते हैं और सीजनली भी प्लांट होते हैं हमारे पास। और मुकम्मल इनके अलग-अलग शेड हैं हर वैरायटी हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा साजिद भाई, लोकेशन बहुत प्यारी है आपकी, मेन एमएम रोड पे नर्सरी वाक़या है। तो ये बताएं कि आपको कितने साल हो गए इस नर्सरी को स्टार्ट किए हुए और रिस्पॉन्स क्या आ रहा है पब्लिक का? मुझे 11 से 12 साल हो गए हैं इसमें स्टार्ट किया हुआ है, तो इसमें हमें बहुत अच्छा काम है ये हमारा। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है उसमें, यानी कि हर वक्त हम फूलों में पौधों में अच्छे पौधों में रहते हैं। ये बहुत अच्छा हमें लगता है और ये मेरी हॉबी भी है, इसको मैं शौक़ से करता हूँ। इसको मैं कारोबार समझ के नहीं करता, ये शौक़ है मेरा। आपका कहना है कि आपको मोहब्बत हो गई है इन पौधों से, फूलों से, आपका कारोबार अपनी जगह लेकिन आपको एक शौक़ पैदा हो गया। जी, जी, बिल्कुल, ये मेरा शौक़ है। ये कारोबार से पहले मुझे इसका शौक़ था। पहले मैं इसको दूसरी जगह से ख़रीद के लाता था, 1-1, 2-2 प्लांट्स और घर में लगाता था। ऐसा-ऐसा मुझे इतना शौक़ हो गया कि मैंने ये खुद ही नर्सरी बना ली अपनी। अच्छा साजिद साहब, ये बताइएगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट की है आपने इस नर्सरी में और तकरीबन आप कितना कमा लेते हैं? कुछ हमारे नाज़रीन के साथ अगर आप शेयर करना चाहें। मैंने इस वक्त तक तकरीबन 50 लाख से ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है, तो मेरा तकरीबन सीज़न में तो एक ही दिन का 50,000 लाख रुपए डेली बेस पे सेल हो जाता है और जो सीज़न के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कम हो तो 20,000 25,000 सेल होती है। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा कारोबार लगा, बाकी सभी कारोबार से मुझे ये बेस्ट लगा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ये नर्सरी का पाकिस्तान में एक ऐसा बिज़नेस है कि जिसको गर्मी सर्दी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी सर्दियों में भी सेल होनी है, गर्मियों में भी होनी है। जी, बिल्कुल, इनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि गर्मियों में गर्मी वाले सीज़न वाले प्लांट्स आ जाते हैं। इनमें दरख्ती प्लांट भी आ जाते हैं जो गर्मी में लगते हैं। तो सर्दियों में भी सीज़नली प्लांट आ जाते हैं जो सर्दियों में लगते हैं। और आगे वैसे भी अब जनवरी-फरवरी चल रहा है, तो ये तो बेस्ट मौसम है, बहार का मौसम आने वाला है बस। तो उसके बाद रेगुलर काम स्टार्ट हो जाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आपने इस फ़ील्ड में आने से पहले जो है इसके बारे में आपने मालूमात कहाँ से ली या आपने किसी नर्सरी वाले के पास से कुछ अरसा काम किया? क्योंकि लोग अक्सर पूछते हैं कि हम काम तो स्टार्ट कर दें लेकिन हमारे पास तजुर्बा नहीं है। नहीं, मैंने सबसे पहले तो ये काम पे खुद पौधे लेके आता रहा ना, फिर थोड़ा-थोड़ा तजर्बा हो गया, फिर किसी दोस्त के पास जाता था, तो उधर देख लेता था वो कैसे करते हैं, वैसे बस उनके पास भी 1-2 माह लगाए भी हैं मैंने नर्सरी फार्म में एक में, तो उसके बाद मैंने ये खुद ही स्टार्ट कर लिया। तजर्बा ऐसा-ऐसा जैसे-जैसे काम बढ़ता गया, वैसे-वैसे तजर्बा भी बढ़ता गया, तो माशाल्लाह अब खुद एक्सपर्ट हूँ हर प्लांट्स का। अच्छा साहिब साहब, ये बताइएगा, अब कुछ चलते हैं नाजरीन के जो क्वेश्चन होते हैं, सवालात होते हैं उनकी तरफ। ये बताइएगा कि आजकल के इस दौर में कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट से जो है वो नर्सरी का काम शुरू किया जा सकता है? और क्योंकि हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो देख रहे होंगे जिनके पास पैसा होता है लेकिन उनको समझ नहीं आती कि हम कौन सा कारोबार स्टार्ट करें। पाकिस्तान के कुछ हालात ऐसे हैं कि आजकल कुछ जो है वो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग सोचते हैं कि थोड़े पैसों में कोई ऐसा काम शुरू किया जाए ताकि हमारी जो है वो मंथली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आती रहे और हम जल्दी जो है वो अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो हम जी, जी। रिकवर कर लें। तो आप क्या कहेंगे, कितना कम से कम इसके लिए जो है वो रकबा जो है वो दरकार होता है, जगह चाहिए होती है, लोकेशन कैसी होनी चाहिए और कैसे ये शुरू किया जा सकता भाई, अगर ये मेन रोड पे मिल जाए शहर के नज़दीक, तो फिर सबसे बेस्ट है, 1 कनाल में स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए आपको 3 से 4 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर लें तभी बेहतर है, नहीं तो 2 लाख में तो आसानी से इन्वेस्ट कर लें तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा। तो इसमें आपको शहर के अंदर होंगे नर्सरी फार्म, तो उसमें आपको फूलदार, फलदार पौधे ज़्यादा लगेंगे, दरख्ती कम लगेंगे।
तो जैसे जैसे आपका कारोबार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे वैरायटी आप नई लेके आएंगे वैसे वैसे कस्टमर भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। जितना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, उतना ज़्यादा कस्टमर है, उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर आप 2 लाख से स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको खुद ही अंदाज़ा लगा लें, कम ही प्रॉफिट होगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी, जितनी वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा सेल होगी। आपका कहना है कि आप थोड़ी सी महंगी जगह ले लें लेकिन कोशिश करें कि कहीं मेन के पास ले लें, रोड के नज़दीक कम हो, ताकि आपके जो है वो काम जल्दी स्टार्ट हो जाए, बजाय आप ज़्यादा जगह लेने की लालच में थोड़ा सा दूर चले जाएं। जी, अगर शहर में ले लें तो वो रेंट पे ले लें, अगर नहीं ले सकते, खुद नहीं ज़ाती कर सकते, तो रेंट पे ले लें आप। रेंट पे लेके उस पे काम स्टार्ट कर लें। तो अगर जैसे-जैसे आपके फुर्सत हो वैसे-वैसे अपनी वैरायटी बढ़ाते जाएँ और अच्छे-अच्छे प्लांट्स लेके आते जाएँ तो आपका अच्छा चल जाएगा कारोबार। इसमें प्रॉफ़िट भी काफ़ी है। जो ₹30 का प्लांट्स मिलता है वो आप सेल कर सकते हो 100 में। जो ₹10 ₹15 का मिलता है वो आपको 50 में सेल हो जाता है। बिल्कुल आसानी से सेल हो जाता है। 10 वाला प्लांट जो मिलता है ना, लाहौर से, पत्तों से, पेशावर से, ये अच्छा, ज़रा 50 ये में सेल हो बता जाता है। दीजिएगा कि ये आप तमाम पौधे जो हैं कहाँ से मंगवाते हैं? ज़्यादातर कौन से शहर से वैराइटीज़ आती हैं? फूलों की हो गई, फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि फूलों की ज़्यादा वैराइटी आप किस शहर से इंपोर्ट करते हैं? ये सभी प्लांट्स तकरीबन इधर से पत्तों से लाते हैं हम, और खुश्क माल जो होता है जिसे कहते हैं बादाम, खुरमानी वगैरह, ऐसे प्लांट्स हमको पेशावर से मिल जाते हैं, और खाली गमला भी पेशावर से मिल जाता है। तो प्लांट्स ज़्यादातर मिलते हैं, कराची से भी मिल जाते हैं, पत्तों से मिल जाते हैं, मेन मार्केट है इनकी पत्तों की। जो फ्रूट के मतलब पौधे वगैरह हैं, जो फ्रूट के दरख्त वगैरह होते हैं, वो भी वहाँ पतोकी वगैरह से जी, मिलते हैं? वो भी मिल जाते हैं पत्तों से। तो आप कोई भी प्लांट्स लेना है तो आपको पत्तों में से आसानी से मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा हमारे नाज़रीन को ये भी बताइएगा कि आपने ये तो बता दिया कि इसके लिए मालूमात होना ज़रूरी हैं कुछ जी, ना जी। कुछ, तो उसके अलावा जो उनकी केयर करनी होती है, मुख्तलिफ़ फ्रूट के पौधे हैं, दूसरे फ्लावर्स हैं, इनके लिए कौन-सी मेडिसिन वगैरह या आजकल मेन बेसिक जो आप उसकी देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए क्या आपने कोई डॉक्टर वगैरह कोई मतलब रखे हुए हैं, या आप खुद से मतलब मेडिसिन करते हैं, या खुद से कोई स्प्रे वगैरह? जी, एग्रीकल्चर वाले हमारे पास आते हैं, उनको दिखाते हैं प्लांट्स का अगर कोई मसला बन जाए तो फिर उनको दिखाते हैं, वो जो स्प्रे कहते हैं तो वो हम उनसे स्प्रे खरीद के इनके ऊपर स्प्रे भी करते हैं और फर्टिलाइज़ भी करते हैं इनको। और हमने इनकी बढ़ोतरी के लिए भी सर्दियों में भी इंतज़ामात किए होते हैं। इस वक़्त भी हम आप देखें ना, हम ग्रीन हाउस में खड़े हैं, बाहर सर्दी है और अंदर हमें पसीना आ रहा है, जी, जी, बिल्कुल। इतनी गर्मी है अंदर। तो इनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी हिफ़ाज़त करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा केयर कर लेंगे उतना ज़्यादा आपका पौधा खुशहाल होगा, उतना ज़्यादा पौधा आपका बेहतर नज़र आएगा तो सेल होगा। अच्छा, अगर नाज़रीन आपकी इस डिस्ट्रिक्ट लिया में माशाल्लाह नर्सरी फार्म जो आपने बनाया हुआ है, इससे अगर कोई चीज़ मंगवाना चाहें तो आपका कोई डिलीवरी चार्जेस वगैरह, आप मतलब कोई आउटडोर भी आपकी सहूलत है, या लोग खुद आके यहाँ परचेज़ करते हैं? नहीं, हम इसको ऑनलाइन भी सेल करते हैं, हमारा फ़ेसबुक पे भी पेज है, हम इसको ऑनलाइन सेल भी करते हैं। तो अगर किसी भी दोस्त को चाहिए, किसी भी पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिटी में कुछ प्लांट चाहिए तो हम उनको भेज सकते हैं। इधर अगर नज़दीक होगा तो दूसरी पिकअप पे भेज देंगे, अगर ज़्यादा दूर होगा तो फिर हम इधर से गाड़ी वगैरह पे भेज देंगे। तो अगर ज़्यादा नज़दीक होगा वैसे होम डिलीवरी भी है हमारे पास। और हमारे नाज़रीन में से अगर कोई आपके पास आके कोई ट्रेनिंग लेना चाहे नर्सरी के बारे में, 2-3 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, 1 साल, तो कोई फ़ीस वगैरह आप लेते हैं? क्या चार्जेज़ हैं? नहीं, अगर कोई शागिर्द बनना चाहे, क अगर सीखना चाहे उससे हम कोई फ़ीस नहीं लेते। अगर वैसे मुलाज़मत करना चाहे तो हम उनको खुद पे करते हैं। अच्छा, आपने लेबर कितनी रखी हुई है? मतलब ये बहुत अहम क्वेश्चन है। नर्सरी तो चलें किसी भी पर्सन ने बना ली, स्टार्ट कर दिया, लेबर रकबे के हिसाब से जितना माल होगा उस हिसाब से रखी जाती है, या 1-2 मज़दूरों से काम चलता है? नहीं सर, अगर जितना ज़्यादा रकबा होगा उतनी ज़्यादा आपको लेबर रखनी पड़ेगी। मेरे पास इस वक़्त 6 कनाल है, तो मैंने 2 मज़दूर रखे हुए हैं। तो एक मज़दूर वो करता है ज़्यादातर दूसरा काम, सफाई वगैरह का और पौधे शिफ्ट करने का। तो एक मज़दूर रखा हुआ है, वो सिर्फ़ गमला और शापर भरता है जिसमें पौधे हम लगाते हैं, न्यू प्लांट्स लगाते हैं। और अगर कोई शिफ्ट करने वाले प्लांट है गमलों में, वो एक मुलाज़िम वो स्पेशली रखा हुआ है जो सिर्फ़ उनको प्लांट को शिफ्ट करता है। अच्छा, लास्ट में इस महँगाई के हवाले से, इस महँगाई में कुछ नर्सरी के कारोबार पे कुछ असरात पड़े? जी, बस महँगाई के लिहाज़ से तो ऐसे असरात पड़े मतलब हैं कि कुछ मार्जिन कम हुआ हो, या पहले से आपको कोई चीज़ें बहुत महँगी होने की वजह से? जी, कुछ वैराइटीज़ का कम हुआ है मार्जिन में, बहुत कम प्रॉफ़िट मिल रहा है। कुछ वैराइटीज़ का इतना ज़्यादा मिल रहा है कि हद से भी ज़्यादा काफ़ी प्रॉफ़िट, यानी कि कुछ प्लांट में महँगा हो जाता है ना, उसकी उतनी प्राइस भी आगे सेल सेल भी ज़्यादा महँगी हो जाती है, लेकिन थोड़े बहुत परसेंटेज का फ़र्क पड़ता है।
किसी में 5%, किसी में 20%, कुछ ऐसे भी प्लांट हो जिसमें 40% तक प्रॉफिट आ जाता है। और कुछ वैरायटी हैं जो जितने में लाई गई हैं उतने में सेल करनी पड़ती है। उसकी वजह ये है, इलाके पे मुनसर होता है। अगर आपका ज़्यादा बड़ा शहर है, ज़्यादा बड़े शहर में आपकी नर्सरी फार्म है, आप जितनी भी प्राइस चाहें वो ले सकते हैं। तो ये हमारा एरिया है ज़िला का, इसमें लोग इतने ज़्यादा नहीं अमीर हैं, इधर नॉर्मल है, इसलिए अच्छा, हमारे पास मिडिल वैरायटी क्लास फैमिली मिडिल ज़्यादा क्लास हैं। फैमिली ज़्यादा है। हम तो इसीलिए हमने ऐसी वैरायटी रखी हैं जो नॉर्मल हों। लेकिन मेरे पास इस वक्त ₹5 प्लांट, एक प्लांट पर प्लांट ₹5 से लेके 50,000 रुपये तक पड़ा है। अगर किसी को भी चाहिए होगा तो हम विज़िट करा सकते हैं, हमें फेसबुक आईडी पे देख सकते हैं। हर वैरायटी हमारे पास मौजूद है माशाल्लाह। अच्छा, लास्ट में हमारे नाज़रीन को अपना नंबर अगर आप बताना चाहें जिस पे वो आपको ऑर्डर के थ्रू आपसे कोई मालूमात लेना चाहें या कोई माल आपको ऑर्डर करना चाहें। जी, बिल्कुल, हमें वीडियो में दे देते हैं आपको नंबर, तो आप उनसे कोई भी हमसे रब्ता कर सकता है। अगर मालूमात चाहिए तो हम मालूमात भी देंगे, अगर माल चाहिए, प्लांट्स चाहिए, हम उनको सप्लाई करेंगे इधर से। और हम होलसेल पे भी सप्लाई करेंगे, अगर किसी दोस्त नर्सरी वाले को प्लांट्स चाहिए, हम होलसेल रेट पे देंगे हम उनको प्लांट। बहुत शुक्रिया साजिद। शुक्रिया जी। नाजरीन, आप सुन रहे थे माशाल्लाह नर्सरी फार्म के ऑनर साजिद इकबाल साहब की बातें, और उनका कहना था कि उन्होंने आपको सारी तफसील भी बताई और उन्होंने कहा कि तमाम तर मालूमात जो हैं वो आप कांटेक्ट करके हमसे ले सकते हैं। तो नाज़रीन, मेरा ख़्याल है कि आजकल की इस महंगाई में ये नर्सरी का कारोबार, जैसा कि उन्होंने बताया कि 2 से 4 लाख में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। और इस कारोबार की सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो सर्दी गर्मी को नहीं देखा जाता। आपको सर्दी में भी प्रॉफिट होगा, गर्मी भी होगा। ये कुछ सीज़न का कारोबार नहीं है और पाकिस्तान में बहुत माकूल पैसों से आप ये काम कर सकते हैं। थोड़ी सी इसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके बाद ये है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन, आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को क्लिक कर दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान साजिद अवान और हमारे साथ माशाल्लाह नर्सरी के मालिक जो हैं साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।